friends, welcome to our YouTube channel UR Academy। दोस्तों, आज हम केमिकल कंपाउंड का जो बाकी का जो चैप्टर रह रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। ये सेशन आपका जो केमिकल कंपाउंड है उसका लास्ट सेशन होगा, जिसमें हम कुछ एसिड और बेस के बारे में थोड़ी एक्सप्लेन से चर्चा करेंगे। जैसे HCl, H2SO4, इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एसिड के बारे में। एसिड में भी हम फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं तो पहला जो एसिड है आपका वो आता है आपके HCl। कौन सा है? HCl। HCl जो है वो एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। इसका पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका पूरा नाम है। और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल है इसका मतलब ये तो तय हो गया कि इसकी जो pH वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में ही होगी। अगर मैं बात करूं HCl की, तो जो HCl है वो हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? देखना, HCl जो है वो जो स्टोमच होता है, अपना स्टोमच जो होता है उसमें एक जूस पाया जाता है, एक रस पाया जाता है, जठर रस, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। और इसको हम जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस बोला जाता है। ये जो जठर रस है इसी में ही पाया जाता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है आपका HCl। अगर मैं बात करूं HCl के बारे में, कुछ कार्य हैं HCl के, देखना क्या क्या कार्य हैं, किस किस काम आता है HCl, वो देखना। जो HCl है उसके यूज बता रहा हूं मैं। HCl के यूज क्या क्या हैं? ये बाथरूम क्लीनिंग में काम आता है। किसमें? बाथरूम जो क्लीनिंग करते हैं अपन, बाथरूम की सफाई, उसमें काम आता है। क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा जो HCl है वो लेदर, अपना जो चमड़ा होता है, लेदर जो चमड़ा होता है उसके चमड़े की क्लीनिंग में क्या काम आता है? HCl काम आता है। और इसके अलावा इसका एक और कार्य ये है, ये PVC बनाने में काम आता है। किसमें? PVC बनाने में। अब ये PVC क्या होता है? PVC की फुल फॉर्म क्या होती है? देखना, PVC बनाने में क्या काम आता है? HCl आता है। अब देखना PVC की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है वो PVC की क्या है? फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों। और इसके अगर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य की बात करूं तो क्या है? देखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। HCl का जो मैं अब कार्य बताने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों। HCl जो है वो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाने में काम आता है। क्या? एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाने में क्या काम आता है? HCl काम आता है। एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाने में काम आता है HCl। एक्वा रेजिया सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज बनाने में काम क्या आता है? HCl आता है। अब बात आती है कि अम्लराज एक्वा रेजिया सॉल्यूशन होता क्या है, किस एसिड से मिलकर बना होता है एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। तो देखना, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्वा रेजिया दो प्रकार के एसिड से मिलकर बना होता है। एक तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा HNO3, नाइट्रिक एसिड। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाता है? दोनों को 3:1, 3:1 में मिलाया जाता है, तो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन का निर्माण होता है। अब अगर मैं बात करूं एक्वा रेजिया सॉल्यूशन की, तो एक्वा रेजिया जो सॉल्यूशन है उसका कलर किस प्रकार का होता है? तो इसका जो कलर है वो होता है येलो ऑरेंज। कैसा होता है? येलो ऑरेंज जो है
किसका कलर होता है येलो, येलो ऑरेंज। येलो ऑरेंज जो है किसका कलर होता है, वो होता है एक्वा रेजर सॉल्यूशन का कलर होता है येलो ऑरेंज। ठीक है, ये वो आपका HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। पूरा HCl आपका कंप्लीट हो चुका है। ये इसके यूजेज हैं, 3 यूज तो ये है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चौथा यूज है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, हिंदी के वर्ड में ध्यान देना, अम्ल राज है। मैं अम्लों का राजा आपको अलग बताऊंगा, यहाँ ओनली अम्ल राज बोला है। ठीक है, आपका HCl जो है पहला एसिड वो कंप्लीट हुआ। अब हम अगले प्रकार के एसिड के ऊपर चलते हैं। अगले प्रकार का जो एसिड है वो है आपका H2SO4। क्या है, H2SO4। डाल दीजिए अगला एसिड H2SO4। H2SO4 जो है ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है ये भी, यह भी एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसका जो नेम होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नेम है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये कैसा एसिड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। अब अगर मैं बात करूं H2SO4 के बारे में, तो H2SO4 को बोला जाता है, शब्दों पे ध्यान देना, H2SO4 को बोला जाता है अम्लों का राजा। क्या बोला जाता है इसे, अम्लों का राजा। मतलब कि इसे किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, किंग ऑफ एसिड, या किंग ऑफ एसिड, या फिर किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है H2SO4 को। मतलब अम्लों का राजा बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा, या फिर रसायन का राजा। किसका, रसायन का राजा बोला जाता है H2SO4 को। ठीक है, ये हुई आपके H2SO4 के बारे में बात। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो H2SO4 को एक और नाम दिया जाता है। ध्यान रखना, जो H2SO4 है उसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। क्या, इसे मतलब H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो H2SO4 को बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, देखना H2SO4 जो है इसमें यूज होता है, अपन जो बैटरियों में जो एसिड बढ़ते हैं उसमें H2SO4 मिलाया जाता है। देखना कैसे, थोड़ी मैं बैटरी एसिड के बारे में बात करता हूँ आपसे। बैटरी एसिड जो होती है, बैटरी एसिड, अब बैटरी में जो अपन एसिड डालते हैं उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। देखना, बैटरी में जो एसिड डालते हैं उसमें क्या क्या मिलाते हैं। उसमें एक तो मिलाया जाता है डिस्टिल्ड वाटर। क्या मिलाया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर, मतलब कि आसुत जल। क्या, आसुत जल मिलाया जाता है। और आसुत जल के साथ क्या मिलाया जाता है, इसमें मिलाया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। अब दोनों किस अनुपात में मिलाए जाते हैं, या कितना परसेंटेज कौन सा मिलाया जाता है। देखना, जो डिस्टिल्ड वाटर है, आसुत जल है, वो 62% तो ये मिलाया जाता है, जबकि 38% जो है H2SO4 मिलाया जाता है बैटरी एसिड में। तो इसका एक कार्य हो गया कि जो H2SO4 है वो बैटरी एसिड में मिलाया जाता है। ठीक है, अगले अगर इसके मैं कार्य की बात करूं, H2SO4 के, तो ध्यान रखना फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज में आता है। क्या, H2SO4। ध्यान रखना, किसमें, फर्टिलाइजर्स जो बनाते हैं अपन, खाद, फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद बनाने में। ठीक है, ये इसका यूज हो गया। अगला, और अगर मैं बात करूं H2SO4 के बारे में, तो ये जो है आग बुझाने वाला सिलेंडर में यूज किया जाता है H2SO4। इसमें आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है उसमें आग बुझाने वाले सिलेंडर में इसका यूज किया जाता है। ये हो गए इसके H2SO4 के कार्य। ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही था।
अगले प्रकार के एसिड के बारे में बात करेंगे हम। अगले प्रकार का जो एसिड है वो है आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं HNO3 को? नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखना HNO3 जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है ये? HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। ध्यान रखना, इसको जो बोला जाता है बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, और यह भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अगर मैं नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करूं तो मैंने आपको जब HCl पहला एसिड पढ़ाया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब मैंने आपको दोस्तों अच्छी तरह से बताया कि HCl जो है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य मैंने बताया था कि एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाने में। तो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन जो है उसमें मैंने आपको बताया कि वो एक्वा रेजिया जो सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के एसिड से मिलकर बना होता है, एक तो HCl, एक HNO3। हाँ, मानते हैं मेन भूमिका HCl की होती है। जो रेशो है उसमें हमने 3:1 में 3:1 रेशो बांटा है दोनों को, मतलब ज्यादा मात्रा HCl की है, लेकिन HNO3 भी तो यूज में आता है इसमें। तो HNO3 का एक कार्य वो भी हो गया कि एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाने में। सेम कार्य जो HCl का था इसमें बनाने में, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाने में, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन जिसमें हम HCl प्लस HNO3 दोनों एसिड मिलकर बनाते हैं इसे 3:1 के रेशो में, ठीक है, बनाने में। ये इसका कार्य हो गया। अगर मैं बात करूं HNO3 के यूजेस की, किस किस में काम आता है HNO3, तो देखना किस किस में काम आता है। एक्सप्लोजिव, जो विस्फोटक होते हैं उनको बनाने में, एक्सप्लोजिव जो विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव विस्फोट बनाने में काम आता है कौन? HNO3 बनाने में। अब बात आ गई इसकी एक्सप्लोजिव विस्फोट की, तो एक दो विस्फोट के बारे में मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपको पता तो चले विस्फोट क्या होते हैं। आपने सुना होगा, पहला अगर मैं विस्फोट बताऊँ आपको, एक्सप्लोजिव के एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या है। पहला है TNT, RDX होता है दूसरा एक्सप्लोजिव। पहला एक्सप्लोजिव जो है वो TNT है, दूसरा RDX के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा नाम। अगर मैं बात करूँ TNT की, तो TNT की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटोलुइन होती है TNT की फुल फॉर्म। RDX की जो होती है वो होती है रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव्स। ये हो गई किसकी फुल फॉर्म मेरे दोस्तों? ये हो गई RDX की फुल फॉर्म, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव। डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, ये हो गई RDX की फुल फॉर्म। TNT और RDX दोनों ही खतरनाक वाले विस्फोटक हैं, TNT और RDX, ठीक है। RDX के बारे में आपने बहुत बार सुना ही होगा। अगर अगले कार्य की बात करूं मैं HNO3 की, तो जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड है, वो एसिड रेन में भी पाया जाता है। एसिड रेन में प्रेजेंट होता है कौन? HNO3 नाइट्रिक एसिड एसिड रेन में उपस्थित होता है या पाया जाता है, ठीक है, उपस्थित। कौन? HNO3 नाइट्रिक एसिड एसिड रेन में पाया जाता है, अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। तो एसिड रेन की अगर यह बात आ गई तो मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ पीएच के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। देखना, मैं यहाँ स्टार बना के 2 पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जो होती है उसकी अगर आपको पीएच पूछ लिया जाए तो वो होती है लेस देन 5.6, मतलब 5.6 से कम होती है एसिड रेन की पीएच। अगर वहीं आपसे बारिश के पानी की पीएच पूछ ले, बारिश के पानी की पीएच पूछ ले अगर आपसे, तो वो हो जाती है 5.6। कितनी हो जाती है? 5.6।
अगर आपसे एसिड रंग की पीएच पूछे तो 5.6 से कम होगी, अगर आपसे बारिश के पानी की पीएच पूछे तो वो 5.6 होगी। ठीक है, यह वो आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो कंप्लीट। अब हम कुछ वीक एसिड के बारे में बात करते हैं। हमने 3 प्रकार के स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े हैं, HCl, दूसरा पढ़ा है H2SO4 और तीसरा पढ़ा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तीनों प्रकार के स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट हो गए हैं अपने। अब अगले प्रकार का वीक एसिड लेते हैं अपन। वीक एसिड में बात करें तो पहला वीक एसिड है आपका बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कैसा एसिड है? बेंजोइक एसिड वीक एसिड है। वीक एसिड मेरे दोस्तों वो होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। ठीक है, वीक एसिड वो होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। तो पहला एसिड आ गया आपके पास बेंजोइक एसिड। कौन सा आ गया? बेंजोइक एसिड। अब देखना जो बेंजोइक एसिड है मेरे दोस्तों उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेंजोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है C6H5COOH। ये होता है बेंजोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो जो बेंजोइक एसिड हैं वो फूड प्रिजर्वेटिव यानी जो खाद्य सामग्री होती है उनको सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है कौन? बेंजोइक एसिड। इसके अलावा ये किस किस में पाया जाता है? अपने जूसेज होते हैं, जूसेस, उसके अलावा सॉस वगैरह इनमें प्रेजेंट होता है अपने बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं, अगले प्रकार के एसिड की बात करूं तो अगले प्रकार का जो एसिड है आपका वो है ऑक्जेलिक एसिड। कैसा है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड भी एक वीक एसिड है। अगर मैं बात करूं ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्मूले की मेरे दोस्तों तो इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। ये होता है बेंजोइक एसिड का रासायनिक सूत्र। अब अगर मैं बात करूं बेंजोइक एसिड किस किस में पाया जाता है तो देखना स्पाइनच, इसमें स्पाइनच यानी कि पालक में, किसमें? पालक में। इसके अलावा ये पाया जाता है टोमेटो में, किसमें? टोमेटो में यानी कि टमाटर में पाया जाता है कौन? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑक्जेलिक एसिड की तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है अगर उसकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो क्या होता है मेरे दोस्तों? अगर ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो हमें ये कर देता है किडनी स्टोन, अपने किडनी में पथरी जमा देता है। वो कैसे? देखना, ऑक्जेलिक एसिड की अगर मात्रा बढ़ेगी, हम जानते हैं हमारा जो ब्लड होता है मेरे दोस्तों, जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ब्लड में पाया जाता है कैल्शियम। ये कैसे कर देता है? देखना, ऑक्जेलिक एसिड हमारी बॉडी में कैसे स्टोन, किडनी स्टोन कर देता है। देखना, ब्लड में पाया जाता है कैल्शियम। अगर ये कैल्शियम ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया तो ये कैल्शियम है वो ऑक्जेलिक एसिड आएगा उसके साथ क्रिया कर लेगा। तो ये कैल्शियम हो गया और कैल्शियम क्रिया करेगा किसके साथ? ऑक्जेलिक एसिड के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्रिया करेगा। और कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा मेरे दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेगा। और ये क्या है? ये स्टोन है, ये पथरी है। क्या है? ये स्टोन है, पथरी है। इस प्रकार कैल्शियम ऑक्जिलेट के फॉर्म में ये हमारी बॉडी में जमा हो जाएगा और किडनी स्टोन हो जाएगा, पथरी जम जाएगी अपने। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑक्जेलिक एसिड हमारे लिए किस प्रकार घातक सिद्ध हो सकता है, देखिए मेरे दोस्तों। अब हम अगले प्रकार के एसिड के ऊपर चलते हैं। अगला वीक एसिड लेते हैं हम दोस्तों, एसिटिक एसिड। कौन सा लेते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी बहुत बार आपके पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों। एसिटिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखना, कौन सा एसिड है आपके? अगला एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3COOH। नॉर्मल है, बहुत सभी जानते हैं इसको। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब देखना मेरे दोस्तों,
बात आती है कि एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो मेरे दोस्तों देखना, एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। किसमें? विनेगर। विनेगर क्या होता है? सिरका। सिरके में पाया जाता है कौन? एसिटिक एसिड। अब सिरके में, विनेगर में कैसे, क्या कितना परसेंट होता है, कितना नहीं होता है, देखना। जो विनेगर सिरका होता है उसमें पानी जो प्रेजेंट होता है, वाटर, वो होता है 95%। कितना होता है? 95%। वही विनेगर में पानी हो गया 95%, और एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है ओनली 5%। कितना? 5% एसिटिक एसिड होता है विनेगर सिरके में मेरे दोस्तों। ठीक है, ये हुआ आपका CH3 सीडोगोज एसिटिक एसिड कंप्लीट। अब मैं बात करूं अगर आपसे टार्ट्रिक एसिड की, टार्ट्रिक एसिड की बात करूं, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड हम सब जानते हैं मेरे दोस्तों किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है इमली में। किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। और अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6 एसिटिक। इसका टार्ट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6, और पाया किसमें जाता है? इमली में पाया जाता है। ये आपके जो बेस थे, सॉरी, ये आपके जो एसिड थे कौन से? वीक वाले, वो भी कंप्लीट हुए। अब हम बेस पे चलते हैं। आपका जो वीक बेस है उसको लेते हैं हम। वीक बेस में हम पढ़ेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसको पढ़ेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। हम बेस के बारे में बात करेंगे, वो भी कौन से बेस? वीक बेस के बारे में। पहले MgOH का होल ट्वाइस कौन सा लेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे बोलते हैं अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये, और इसी को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे ही बोला जाता है। ध्यान रखना, MgOH का जो वोल्टाइल होता है ये एंटासिड होता है। क्या होता है? एंटासिड होता है, मतलब कि ये प्रति अम्ल होता है। क्या होता है? प्रति अम्ल होता है। उसमें पाया जाता है किसमें? ये इनो वगैरह जो अपन लेते हैं उनमें प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का वोल्टाइल, MgOH का वोल्टाइल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं MgOH के वोल्टाइल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो इसकी जो pH होती है मेरे दोस्तों, इसकी जो pH होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती है 10.5, 10.5 इसकी pH वैल्यू होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रकार के एसिड, अगले प्रकार के बेस के ऊपर। ये हुआ आपका वीक एसिड। कैसा एसिड है ये? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का जो वोल्टाइल है, ये आपका कैसा एसिड है? ये आपका वीक बेस है। क्या है ये? वीक बेस है, यानी कि दुर्बल क्षार है। क्या है ये? दुर्बल क्षार है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसकी जो pH वैल्यू हो गई 10.5 हो गई। अब हम स्ट्रॉन्ग बेस पर चलते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद आपका सेशन यहीं समाप्त हो जाएगा। पहला जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस। इसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोलते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोलते हैं तो इसकी pH कितनी होती है? इसकी pH होती है 14। कितनी होती हैं? 14 होती हैं NaOH के pH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH होती है 14। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अगर मैं बात करूं NaOH की, तो इसका मेरे दोस्तों इसे बोला जाता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कास्टिक सोडा कहा जाता है। और इसका जो कार्य है वो हार्ड सोप यानी कठोर साबुन बनाने में काम आता है ये
किसमें, हार्ड सोप या कठोर साबुन बनाने में काम आता है, कठोर साबुन बनाने में काम आता है, बनाने में काम आता है कौन, NaOH। अगर मैं अगले प्रकार के बेस की बात करूं तो वो है आपका KOH, से बोलते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसकी जो पीएच वैल्यू होती हैं वो होती हैं 12 से या 12.5 इनके बीच में होती हैं। इसकी पीएच वैल्यू 12 से 12.5 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की पीएच वैल्यू होती हैं। अगर मैं बात करूं KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये नहाने वाला साबुन बनाने में काम आता है। किसमें, नहाने वाला साबुन बनाने में काम आता है, साबुन बनाने में काम आता है। यानी कि बात करें KOH की तो ये सॉफ्ट साबुन बनाने में काम आता है KOH, नहाने वाला साबुन बनाने में। ठीक है, ये हुए आपके एसिड और बेस कंप्लीट, जो पिछले लेक्चरों में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। एसिड बेस, उनमें अंतर, पीएच स्केल, उसके अलावा थ्योरीज कंप्लीट कर दी है आपकी। साल्ट वाला चैप्टर भी इसमें ही कंप्लीट करा दिया मैंने आपको, केमिकल कंपाउंड में ही। और ये एसिड बेस कुछ बच रहे थे आपके, वो भी आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस प्रकार आपका केमिकल कंपाउंड वाला जो चैप्टर है दोस्तों, वो बिल्कुल फिनिश होता है। अब हम अगले लेक्चर में नया चैप्टर लेके आएंगे। और दोस्तों, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आपका केमिकल कंपाउंड वाला चैप्टर जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इस केमिकल कंपाउंड वाले चैप्टर में मैंने आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताए हैं मेरे दोस्तों। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन आएगा तो हमने जो पढ़ा है उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें मेरे दोस्तों, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।